अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम क्या बना रहे हैं अपने किचन में। तो आज हम बना रहे हैं आलू की तहारी। बहुत ही मज़े की बनती है। पीले पीले से ये चावल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हल्के फुल्के मसाले के साथ, और आलू तो सबको पसंद होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डालूँगी पैन में तेल, और आधा 3 पाव चावल मैंने भिगो दिए हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने काट के इसमें डाल दी। प्याज को तल लेंगे हम, लेकिन डार्क ब्राउन नहीं करना, जिससे चावल का कलर ख़राब हो जाएगा। हल्का फुल्का सा ब्राउन करना है इसको। ये देखें, ये इस तरह से चलाना है हमें इसको। थोड़ा सा और पकाऊंगी मैं, थोड़ा सा कलर और आ जाए इसके अंदर। ये देखें, थोड़ा सा कलर आ रहा है इसमें। मुसलसल चलाना है ताकि चारों तरफ से एक जैसी हो जाए। और इसके बाद मैं तकरीबन आधा किलो आलू, ये बड़े साइज़ के, यानी एक आलू के 2 टुकड़े करके मैंने इसमें डाल दिए। अब मैंने डाल दिए 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के काट के। उसके बाद मैं इसको चला लूँगी ताकि प्याज जले नहीं। और इस तरह से मैं इसको, ये देखें, हाँ, चला लिया है। और अब मैं डालूँगी इसमें ये थोड़े से गरम मसाले, 2 दालचीनी के टुकड़े, और इसमें डालेंगे मैं काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा। ये थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये इसमें डाल दिया। 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी डाल दी। हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाली है क्योंकि तहारी होती है पीली पीली, और ये हल्दी का कलर होता है जो इसके अंदर आता है। अब मैं सबको बराबर चला दूँगी ताकि मसाले हर तरफ आ जाए आलू में। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी 1 कप भर के पानी, ये। और मैं इसको मुसलसल चलाऊँगी, और फिर हम इसको ढक देंगे। आलू को आधे से ज़्यादा, थोड़ा सा इतना पकाना है कि आधे से ज़्यादा आलू गल जाएं, और बाकी आलू चावल के साथ गल जाएंगे। ये इस तरह से। अब मैं, ये देखें, मैं अपनी गैलरी में आई हूँ। यहाँ पे लगाया मैंने हरा धनिया, बिल्कुल फ्रेश, और ये फ्रेश हरा धनिया मैंने तोड़ लिया। उसके बाद ये पुदीना आप भी लगा सकते हैं। बताने का, दिखाने का यही मकसद है कि अपनी गैलरी में फूलों और पत्तों के अलावा हम सब्ज़ी भी लगा सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत है। और ये धनिया पुदीना थोड़ा थोड़ा है क्योंकि मेरे गमले थोड़े हैं, तो मैं हरा धनिया अलग से भी लूँगी। अब ये चांद देखें, आलू मेरे अच्छे खासे गल गए हैं। टमाटर थोड़े खड़े खड़े हैं, ज़्यादा नहीं गलाऊँगी मैं। और फिर मैं इसमें डाल लूँगी 3 पाव भिगे हुए सुपर कर्नल चावल। ये इस तरह से डाल दिया मैंने इसको। सारे चावल डाल दें पोंछ के, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हो। 5-6 हरी मिर्चें डाल दी, हरा धनिया डाल दिया, पुदीना और हरा धनिया जो मैंने अपने गार्डन से तोड़ा था वो भी शामिल कर दिया। सबको चला लें, सब मिक्स हो जाए, बराबर हो जाए, ये इस तरह से। ठीक है। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। पानी चावल से 1.5 इंच ऊपर रहना चाहिए। 1.5 टीस्पून अब इसमें मैं डाल लूँगी नमक, और फिर मैं इसको चला लूँगी ताकि नमक चावल में हर तरफ आ जाए, धनिया पुदीना भी आ जाए, मसाले भी शामिल हो जाएं सब, ये इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी ढक्कन, और थोड़ा सा खोल दूँगी ताकि मुझे थोड़ी देर में चलाने में आसानी रहे। ये देखें, चावल खूब फूल गए हैं, लेकिन अभी इसके अंदर पानी बाकी है। तो मैं ऊपर से नीचे बहुत ही हल्के हल्के चमचे से ऊपर नीचे कर दूँगी, हल्के हाथों से, ताकि चावल न टूटने पाए। दोबारा ढक देंगे इसको। बहुत ही हल्की आंच पे इसको 10 मिनट दम देना है। और अब चावल हमारे रेडी हैं, यानी हमारी तहारी हो गई है तैयार। अब मैं इसको निकाल दूँगी। ये देखें, पहले मैं इसको चलाऊँगी, ऊपर के नीचे चावल बहुत ही हल्के हाथों से, कोई भी चावल बने हो हल्के चलाएं। और इसके बाद ये देखें, मैं सर्व करूँगी इसको एक डिश में। और ये शानदार, माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत और मज़ेदार लग रही है। और आप भी बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी रेसिपी। और इसके बाद मिलते हैं। अल्लाह।